नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक पार्ट फर्स्ट का लाइन टू लाइन सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ। साथियों, आज के पार्ट में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। सामान्यतः इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड इन्वेस्ट करना होते हैं। चलिए, क्या है क्वेश्चन और क्या है इसका बेसिक, पूरा यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। 23 का कोई एक मल्टीपल आपको फाइंड करना है जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे। सवाल पढ़ने के बाद आपको बहुत ही कठिन लगेगा, लेकिन यदि इसका बेसिक आपको पता है तो बड़ी ही आसानी से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए, थोड़ा सा इसको हम जमाते हैं, अरेंज करते हैं कि किस प्रकार से आप इसे समझेंगे। 23 का छोटा मल्टीपल मतलब 23 से कोई एक संख्या का आप गुणा कर देंगे तब वह नंबर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जिसे आप इस नंबर को आप 18 से, 21 से और 24 से यदि डिवाइड करें, देन आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या क्या आना चाहिए। रिमाइंडर 7, 10 और 23, वह भी क्रमशः 18 में भाग देंगे आप तो 7 रिमाइंडर, 18 से भाग देंगे तो 7 रिमाइंडर, आप 21 से भाग देंगे इस नंबर में तो 10 रिमाइंडर और 24 से यदि भाग देंगे तो 23 रिमाइंडर आ जाना चाहिए। वह नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नंबरों का हम एलसीएम लेके वह नंबर तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी पहला यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आपका रिमाइंडर 7, 10 और 23 तीन प्रकार के रिमाइंडर कैसे बचेंगे। तो तीन प्रकार के रिमाइंडर को आपको एक रिमाइंडर में एक शेषफल में कन्वर्ट करना होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर समान शेषफल बचे तब तो अलग बात है, लेकिन तीन अलग अलग प्रकार के शेषफल हो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक यूनिक रिमाइंडर आपको तैयार करना होता है। तो यूनिक रिमाइंडर तैयार करने के लिए यहाँ पर आपके 18, 21 और 24 ये है भाजक। ठीक है, और शेषफल ये है, तो भाजक में से हम शेषफल को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 18 में से आपने यहाँ पर 7 माइनस किया तो शेष बचा 11। इसी प्रकार से 21 में से यदि आप 10 माइनस करें तो आपके पास बचेंगे यहाँ पर 11 और 24 में से 13 माइनस करें, 24 में से यदि 13 माइनस आप करें तो आपके पास यहाँ पर बचेंगे 11। कुल मिलाकर अब आपका जो ये शेषफल था 7, 11 और 23, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शेष आपका 11 बचे। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पर इसे सॉर्ट कर लिया, 7, 10 और 13 की जगह आप पढ़ सकते हैं कि 11 शेष बचे। ठीक है, तो 11 शेष बचने की कंडीशन है तो हम लास्ट में जाकर 11 को माइनस कर देंगे। अब इस काम के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड करना होगा, तो आप 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। 18, 21 और 24 का आपको फाइंड करना है एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकल जाएगा आपका 18, 21 और 24 का आप शॉर्ट ट्रिक अपनाएं तो 504 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना आपको भली भांति आता है। हम विधि पर चलते हैं कि आपको क्या क्या करना है और क्यों करना है। 18, 21, 24 का आपने एलसीएम निकाल लिया 504 आ गया। अब 504 वह नंबर आपका आ गया है। ठीक, नंबर आपका आ गया 504, लेकिन यहाँ पर एक शर्त दी गई थी कि 23 का भी वह मल्टीपल होना चाहिए। तो यह मिलान हम बाद में करेंगे कि 23 का मल्टीपल कौन सा नंबर होगा। तो 504 वह नंबर है जिसमें 18, 21 और 24 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है, अभी जो 504 आया है इसके अंदर 18, 21 और 24 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा। अब हमें यहाँ पर 11 शेष बचाना है। अब आप एक नंबर सोचिए,
504 में किस नंबर का आप मल्टीप्लाई करें, तो नेचुरल नंबर सोचिए जो कि इनको यहाँ पर सपोर्ट करे। तो 504 में यदि हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें, 504 से यदि आप 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो वह नंबर आपका आता है 3024। ठीक है, अब 3024 तो यहाँ पर दिया है, लेकिन इसमें रिमाइंडर 11 भी हमें शेष बचाना है। 3024 से आप क्या करेंगे, 3024 से आप कर देंगे 11 माइनस। क्यों कर देंगे 11 माइनस, क्योंकि रिमाइंडर आपको शेष यहाँ पर बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 3013। चलिए लगाकर देख लेते हैं। इस प्रकार से आप 18 का भाग लगाकर देख सकते हैं। 3013 में भाग लगाया तो आपका यहाँ पर 7 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, अब तीनों ही स्थितियों में आपको 7, 10 और 13 शेष मिल जाएगा। तो यह बात तो हमारी पुष्ट यहाँ पर होती है। अब दूसरा विषय था हमारा यहाँ पर कि 23 का ऐसा गुणज होना चाहिए। अब यह नंबर 23 का गुणज भी होना चाहिए। तो क्या 23 से आप 3013 में डिवाइड करें तो यह पूरी तरह से डिवाइड होता है या नहीं, यह भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 23 से डिवाइड किया 3013 को, देन ये 131 टाइम डिवाइड हुआ और शेष पर आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो यह पूरी तरह से इससे विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 59 भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही बना हुआ है। 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए। अब लघुत्तम गुणज से मतलब है कि छोटे से छोटा गुणज आपको ज्ञात करना है, जिसमें आप 7 में किसी संख्या का गुणा करें तो आपको एक नंबर प्राप्त हो। ठीक है, इस नंबर के अंदर आप किससे भाग लगाएं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। तो आपको जो है रिमाइंडर क्या मिल जाए, 1, 2, 3, 4, 5 मिल जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा इस सवाल को सिंपल कर दिया गया है। तो रिमाइंडर को हमें ए यूनिक बनाना है, एक रिमाइंडर बनाना है। रिमाइंडर को क्या करना है, यूनिक बनाना है। देन हम क्या करेंगे, आपके जो भाजक है इसमें से क्रमशः 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4, 6 - 5 कर देंगे। तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है। ठीक है, समझ गए। 1 रिमाइंडर मतलब आपका एक आपका यहाँ पर यूनिक रिमाइंडर आ चुका है 1। अब आपको रिमाइंडर 1 दिमाग में रखना है। अब सीधा सा इसका फार्मूला है कि आप क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है, इस LCM में आप किसी नेचुरल नंबर का गुणा करेंगे और करेंगे माइनस। साहब इतना फार्मूला आप दिमाग में फिट कर लेना इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। और ये जो 1 है आपका, यह है रिमाइंडर। और कैसा रिमाइंडर, जो आपने यूनिक रिमाइंडर तैयार किया वह रिमाइंडर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है, आप उसे यूनिक रिमाइंडर भी समझ सकते हैं। तो एलसीएम गुणित नेचुरल नंबर, कोई एक नेचुरल नंबर रहेगा, उसमें से आपको रिमाइंडर यूनिक जो आपने निकाला है वो माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, अब 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ किसका, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाता है 60। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब आप ऑप्शन देखिए, 63, 119, 126 और 239 है। अब आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए आप एक ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सीधा सीधा 60 में से एक गया तो यहाँ पर 59 आ जाएगा, जो कि इससे छोटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो एलसीएम आपका 60 है, इस 60 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस किया। देन आपका 6 दूना 12, 120 माइनस 1, 119 आ जाता है। तो यह 119 आपका बी ऑप्शन के अंदर दिया गया है और यही बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप 119 में यदि 2 का भाग लगाएंगे तो डेफिनेट आपको यहाँ पर एक शेषफल मिल जाएगा, क्योंकि
यह विषम संख्या है और किसी विषम संख्या का आप भाग लगाएंगे विषम संख्या में या 2 का लगाएंगे, देन आपको 1 वहाँ पर मिनिमम रिमाइंडर में मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप 3 का भाग लगाएंगे 119 में, चलिए लगा के देख लीजिए 119 में, तो ये 3 3 आपका होता है यहाँ पर 9, बचे आपके पास 2 29 और 27 और ये आपका बचता है 2, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 2 मिल जाता है, 9 तिया 27 हो गया। ठीक है, ये रिमाइंडर आपका 2 बच गया। तो इस प्रकार से आप 4 का जब लगाएंगे तो रिमाइंडर आपको 3 मिलेगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस होती चली जाएगी। लेकिन आपको जो फार्मूला ध्यान रखना है वह यह रखना है कि एलसीएम में कोई एक नेचुरल नंबर और यह आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर रहेगा और उसमें से आपका जो रिमाइंडर जो आपने यूनिक रिमाइंडर बनाया है इस प्रोसेस को करने के बाद उसे माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 जो कि इसी पैटर्न पर आधारित है, फटाफट उसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बनाते हैं। ऐसी न्यूनतम संख्या है, यहाँ शब्दों का फेर हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, लेकिन उसका मतलब एक ही है कि यदि इसे 15, 18 और 20 के द्वारा विभाजित किया जाए, आप डिवाइड करें 15, 18 और 20 से, देन आपको सीरीज से 5, 8 और 10 अवशेष रहेंगे। शेषफल आपको 5, 10, 5, 8 और 10 मिल जाएगा। ठीक है, वह नंबर आपको फाइंड करना है। तो हमारा फार्मूला क्या रहेगा इस विषय का? हमारा फार्मूला वही रहेगा, सबसे पहले आप निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकाल के कोई एक नेचुरल नंबर की आप तलाश कर लेंगे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उसके अंदर से आप अपना यूनिक रिमाइंडर तैयार जो आपने किया है उसे घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इतनी प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य हमारा है यूनिक रिमाइंडर पता करने का। यहाँ पर 5, 8 और 10 रिमाइंडर है और आपके यहाँ पर भाजक दिए हैं 5, 18 और 20। ये आप इससे आपको डिवाइड करना है। तो आपको एक तो एलसीएम पता करना है, यूनिक रिमाइंडर। यूनिक रिमाइंडर कहाँ से आएगा? ठीक है, मैं इसको स्टेप नंबर 1 दे देता हूँ। यूनिक रिमाइंडर पता करना है। यूनिक रिमाइंडर पता करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको 15 में से 5 घटाना है। 15 में से 5 घटाएंगे, बचा आपके पास 10। इसके बाद 18 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 10, और यहाँ 20 में से जब आप 10 घटाएंगे तो भी बचेगा 10। तो ये आपका यूनिक रिमाइंडर आ चुका है यहाँ पर 10। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट में हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ऑफ किन किन के लेना है? एलसीएम 15, 18 और 20 का। तो इसका एलसीएम आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधा मैं एलसीएम ही लिख देता हूँ कि 15, 18 और 20 का एलसीएम आपका आएगा 180। ठीक है, 180 एलसीएम आ गया। अब हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूला उपयोग कर लेते हैं। तो फार्मूला हमारा है एलसीएम गुणित कोई नेचुरल नंबर और माइनस आपका यहाँ पर जो यूनिक रिमाइंडर था वह 10 है। एलसीएम हमारा 180। 180 में किस नेचुरल नंबर का आप गुणा करेंगे? ठीक है, देखिए आप 180 का गुणा यदि 1 से करते हैं देन आपके पास आ जाएगा 180, उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 170 आ जाएगा। तो क्या 170 वह नंबर है जिसमें 15, 18 और 20 से आप विभाजित करें तो 5, 8 और 10 आपको मिल जाए? ऐसा संभव है क्या? चलो एक संख्या से आप लगा लीजिए। 15 का भाग यदि आप 170 में लगाएं, ठीक है, तो क्या रहेगा? तो आपको यहाँ पर 5 शेषफल मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप 20 का भाग भी 170 में लगा के देख लीजिए। 20 का भाग 170 में लगाएंगे तो आपको यहाँ पर 10 शेष मिल जाएगा। 160 और 10 170। तो फाइनली आप इस नेचुरल नंबर की जगह 1 रख सकते हैं। तो 180 इंटू आप 1 माइनस 10 देन आपका फाइनली आ जाता है 170 और यह हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। चलिए इसके बाद आप सीधे सीधे यदि ऑप्शन से चलें
कैसे चलें, ऑप्शन से चलें कि ऑप्शन को देख के ही आपको पता चल जाए कि आंसर क्या होना है। तो वही 170 में आप 20 से डिवाइड करें 170 को, तो 20 भागित 170, तो यहाँ आपका हो जाएगा 8 दूना 16, 160। देन आपको 10 रिमाइंडर बच जाएगा। 190 में भी आपको 10 रिमाइंडर मिल जाएगा, 350 में भी 10 मिल जाएगा, 370 में भी। तो आपका यहाँ पर होता है कन्फ्यूज़न। अब आप क्या करेंगे, 15 से भाग लगा के देख लीजिए 190 को, क्या ये स्थिति निर्मित होती है क्या कि 5 आपका यहाँ पर रिमाइंडर मिल जाए। तो यह स्थिति आपको 190 में देखने को नहीं मिलेगी, 350 में भी नहीं मिलेगी और 370 में भी ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप 20 से तो कंफ्यूज हुए थे, लेकिन वह कंफ्यूजन आपका 15 ने दूर कर दिया और आपको फाइनली 170 वह नंबर मिल जाएगा। ओके, तो आप इस प्रकार से भी टैली करके क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं, लेकिन हर बार आवश्यक नहीं कि आप ऑप्शन से ही आंसर निकाल लें, तो आपको मेथड पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 61, सेम टू सेम इस प्रकार का ही क्वेश्चन है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपको लॉजिक और देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई एक नंबर है, वह छोटी छोटी संख्या कोई नंबर है जिसे 4, 8, 6, 9 से आप किससे भाग लगाएं, 4, 6, 8 और 9 से। प्रत्येक दशा में आपका यहाँ पर जो रिमाइंडर मिलेगा वह 0 मिलेगा, तथा 13 से भाग लगाएं। इसी नंबर को आप यदि 13 से भाग लगाएंगे देन आपका यहाँ पर रिमाइंडर 7 मिलेगा। ठीक है, ये एक यहाँ पर कंडीशन लगा दी गई है। यहाँ पर क्या लगा दी गई है, कंडीशन लगा दी गई है। तो इस कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना है, इस कंडीशन को भी यह नेचुरल नंबर फॉलो करना चाहिए। चलिए, इसके साथ में हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो हमारा फार्मूला वही है, एलसीएम। फार्मूला क्या है हमारा फार्मूला है कि हम निकालेंगे इन नंबरों का एलसीएम, उसमें एक कोई नेचुरल नंबर देखेंगे इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, और उसमें से हम क्या करेंगे, हमारा यूनिक रिमाइंडर उसे माइनस कर देंगे। यूनिक रिमाइंडर हमें दिया गया है 0। तो अब एक एक स्टेप हम इसके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। आपको निकालना है एलसीएम ऑफ किन किन का एलसीएम है, 4, 6, 8 और 9 का। तो 4, 6, 8 और 9, तो ये आपका एलसीएम आ जाता है यहाँ पर 4, 8, 6, 9 का 72 वह नंबर है जिसके अंदर 9 से, 8 से, 6 से और 4 से डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा, और यह सबसे छोटा नंबर है। तो एलसीएम आपका 72 आ चुका है। अब आप अप्लाई कीजिए यहाँ पर फार्मूला। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 72 में किसी एक नेचुरल नंबर का आप गुणा करेंगे और उसमें घटाएंगे 0, तो 0 का यहाँ पर कोई अर्थ रह नहीं जाता है, तो सीधे सीधे आप नेचुरल नंबर का ही गुणा कर लीजिए। चलिए, हम लेते हैं 72 × 1, देन आपका आता है 72। अब 72 क्या हमारा सही आंसर है? चलिए देख लेते हैं, इसे भी समझ लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख चुके हैं कि ये जो 72 है यह एलसीएम भी है। ठीक है, फार्मूला लगाने के बाद भी 72 आया और हमारा एलसीएम भी 72। इसका अर्थ है कि इसके अंदर 4, 6, 8 और 9 का तो पूरा भाग चला जाएगा। इसके अंदर आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो एक शर्त तो हमारी यहाँ पर पूरी हो जाती है 72 से। सेकंड शर्त है कि आप यदि 13 का भाग 72 से लगाएंगे तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर शेष 7 मिल जाना चाहिए। तो 13 पंजे होती है 65 और यहाँ पर आपका रिमाइंडर शेष 7 बच जाएगा। तो यह शर्त भी हमारी होती है इससे पूरी। देन हमारा फाइनली जो आंसर है वह हो जाएगा 72, और जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है,
अब आपको अगर ऑप्शन देख के ही आंसर देना है तो आप किस प्रकार से इसे देखेंगे। अब यहाँ पर आपको एलसीएम अगर फटाफट निकालना आ गया, 72 एलसीएम है, ठीक है, ये 72 एलसीएम है, 72 का डबल क्या होता है 144, तो वह नंबर 144 भी हो सकता है। यदि 72 में आप 13 से भाग देते हो 7 नहीं आता, देन आप 72 को स्किप करते हैं, तो यहाँ पर इसका डबल है 144। यह इन सभी से डिवाइड भी हो जाएगा, लेकिन 13 से भाग देने पर क्या इसमें 7 शेष बचेगा। देख लीजिए, 13 से एक बार और फिर यहाँ पर 13 एकम 13, फिर 1 14, यहाँ पर आपका 7 शेष नहीं बचेगा, तो आपको यहाँ सपोर्ट सिर्फ 72 ही करेगा। तो आप ऑप्शन देख के भी इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन के बाद लास्ट में चलते चलते एक और बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 63 को भी आपको मैं दिखा देता हूं। यह भी एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों मोस्ट आईएमपी कह रहे हैं इसे देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कोई नंबर ज्ञात करना है, उसमें 11 घटाया जाए। इसमें क्या किया जाए, 11 घटाया जाए तो, ठीक है, तो वह 14, 15, 21 और 32 और 60 कौन कौन से नंबर 14, 15, 21, 32 और 60 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। इसका अर्थ यह है कि आपको एक नंबर ढूंढना है, यह वाला नंबर ढूंढना है। यह नंबर कैसा होना चाहिए कि उस नंबर में से आप 11 को घटा दें तब, ठीक है, इस नंबर में से आप 11 को घटा देंगे तब जो है, तब आपके जो नंबर हैं 14, 15, 21 और 32, 60 से वह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। देन यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। समझ गए आपकी। इस नंबर में से 11 घटाने के बाद जो बचेगा आपका न्यू नंबर बचेगा, मान लीजिए ये, ठीक है। इस न्यू नंबर में आप इन सब का भाग लगाएंगे तो आपको रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचेगा, पूरा भाग इनका चला जाएगा। तो आप ये जो नंबर है पहले ये फाइंड करें, तो ये नंबर आप कहाँ से निकालेंगे, ये नंबर आप निकालेंगे एलसीएम से। तो एलसीएम, ठीक है। आपको एक जगह बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, वह कन्फ्यूजन ये है कि हम एलसीएम निकालने के बाद 11 जोड़ेंगे, तो क्यों जोड़ेंगे उसका कारण जानिए। तो एलसीएम ऑफ 14, 15, 21, 14, 15, 21, 32 और 60, तो आप इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो यह आपका एलसीएम आ जाएगा 3360, ठीक है। 3360 आपका आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम। अब एलसीएम के डेफिनेशन से हम देखते हैं पहली कंडीशन, ठीक है, कि यदि आप 3360 में जो एलसीएम आया जिन नंबरों का, इस 3360 में 14, 15, 21, 32 और 60 से डिवाइड करें तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में तो ये नहीं कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है, सेकंड बात समझिए, कि वह छोटी संख्या ज्ञात करे जब उसमें 11 घटाया जाए तब ऐसा हो, तो हमें 11 घटाया जाए तब ऐसा हो तो क्या करना है, सीधे 3360 में हम क्या कर देते हैं, 11 जोड़ देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 3371। 3371 वह नंबर आपको मिल चुका है जिस नंबर में से आप 11 घटा देंगे, ठीक है। इस नंबर 33, अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। इस 3371 में से आप 11 को घटा देंगे तो आपके पास बच जाएगा 3360, और इस 3360 में आप इन नंबर्स का 14, 15, 21, 14, 15 ये इन नंबरों का भाग लगाएंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका अर्थ है कि ये पूर्णतः विभाजित इससे हो जाएगी। तो आपको एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आती है कि 11 क्यों जोड़ा गया है। 11 इसलिए जोड़ा गया है कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 11 घटाने के बाद पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। आई होप कि ये 3-4 क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न पर आधारित थे।
बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। और यदि साथियों आप चैनल के साथ नए हैं, लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, पूर्णतः सीखना चाहते हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए। चैनल के साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो जाते जाते एक लाइक कीजिए और आपके इष्ट मित्रों को इसे सजेस्ट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।